नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं स्कॉटलैंड यूके के पिटलॉक्री शहर में हूँ और पिटलॉक्री से लगभग 15 मिनट की ड्राइव पर एक बहुत ही शानदार कैसल में हम लोग जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लेयर कैसल। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्लेयर कैसल, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत ही पुराना और मध्यकालीन कैसल है, एक पैलेस है और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है महारानी विक्टोरिया की। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा कैंपस, चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़ पौधे, गार्डन, सुंदर सुंदर गार्डन। और ये इंग्लैंड के शाही परिवार का एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है ब्लेयर कैसल। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ब्लेयर कैसल और ये वहाँ पहुँचने का रास्ता है। ये ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है और ये पीछे नीचे छोटी सी रिवर या कैनाल जिसको कहना ठीक रहेगा, हम लोग ब्लेयर कैसल के बिल्कुल ठीक सामने आ चुके हैं। चारों तरफ का परिसर बहुत ही शानदार व्यू दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम लोग कैसल के अंदर चलते हैं। ब्लेयर कैसल के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि फ्लैश अलाउ नहीं है और सेल्फी भी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगह हम आपको इसका वीडियो दिखाएंगे। ब्लेयर कैसल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि 11वीं शताब्दी से रॉयल फैमिलीज के बीच में उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में महारानी विक्टोरिया के पास से उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के सामग्री यहाँ पर संरक्षित की गई है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, इसलिए ऊपर जाना प्रतिबंधित है। हथियारों का जखीरा है ये, एक से बढ़कर एक पिस्टल यहाँ पर रखी है।
प्राइवेट आर्मी इस कैसल में रखी गई थी और रॉयल फैमिलीज ने अपनी सुरक्षा के लिए नॉन ट्रेंड पर्सन्स यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि आर्मी में नहीं थे लेकिन उन्हें अपनी व्यक्तिगत आर्मी में रखा था और उनको हथियारों की सुविधाएं भी दी गई थी। देखिए कितनी शानदार हथियार है। उस जमाने में मध्यकाल में ये जो बंदूकें हैं ये इस तरह से लंबी हुआ करती थी और इसमें काफ़ी दूरी तक मार करने की क्षमता थी। तलवारों का जो डिज़ाइन है वो अनोखा है। ढाल भी स्वर्ण जड़ित है, कई जगह इसमें सोना जड़ा हुआ है और ये सारा पैलेस वुडन आर्किटेक्ट का बहुत ही शानदार नमूना है। रॉयल फैमिलीज के राज परिवारों के लोगों के पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं। ऑयल पेंट्स के साथ में इन्हें सुरक्षित रखा गया है। रॉयल फैमिली का लिविंग एरिया है ये। अलग अलग कक्षों में बेडरूम, सबके अलग अलग बेडरूम हैं। ये मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल कम ड्राइंग रूम, जिसे हम दरबारे आम कहा सकते हैं। मिडिवल स्कॉटिश आर्किटेक्चर में निर्मित ये कैसल शानदार है। ब्लेयर कैसल का हर कक्ष एक से बढ़कर एक कलाकृतियों से सुसज्जित है। कैसल की विंडो से बाहर का जो दृश्य है देखिए आप। 11वीं शताब्दी का ये कैसल अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है, वेल मेंटेन्ड है। ये बाथरूम है, अंदर कपड़े बदलने की जगह है।
अलग अलग राज्यकाल में अलग अलग राजाओं के समय के ड्रेस मटेरियल, उनके हथियार, उनकी विविध सामग्री जो कि स्कॉटिश कल्चर की है, उनकी ड्रेसेस आप देख सकते हैं स्कॉटिश कल्चर की। ये एक मीटिंग हॉल है, सभागार है, हम इसे कह सकते हैं कि दरबार आम है ये, जहाँ पर ये बालकनी है जहाँ पर रॉयल फैमिली की महिलाएं बैठा करती होंगी, और ये सभागार है जहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है और ये एंटरटेनमेंट के लिए पियानो रखा हुआ है। पॉटरी सेक्शन है, क्रॉकरी और पॉटरी सेक्शन, राज परिवारों को भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉटरीज का यह अद्भुत संग्रह है। स्कॉटलैंड के रॉयल पैलेस के बाहर हम लोग आ गए हैं और यहाँ स्कॉटिश कल्चर का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के लोग बैक पाइपर बजा रहे हैं और बैक पाइपर में स्कॉटिश कल्चर की दोनों को यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ में बजाते हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और स्कॉटिश कल्चर की ये महिला बैक पाइपर की धुन पे बहुत ही शानदार धुन निकाल रही है। रॉयल पैलेस के अंदर बहुत विस्तार से वीडियोग्राफी करना प्रोहिबिटेड था, लेकिन फिर भी कुछ सीन्स हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं उनसे परमिशन लेकर। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलने का अवसर उन्होंने नहीं दिया, केवल टुकड़ों टुकड़ों में वो सारे दृश्य हमने रिकॉर्ड किए हैं और उन्हें कंपाइल करके मैं शीघ्र ही आपके पास में इसको भेजूँगा। लेकिन बाहर का वीडियो देखिए आप, शानदार, क्या मस्त सीन है। अगर हम इसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो क्या मस्त सीन है, अद्भुत सौंदर्य। कनाडा के बाद यूके में लग रहा है कि मौसम और सीनरी दोनों का ही अद्भुत समन्वय है। मौसम जब हम अंदर गए थे तो बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, अब भी बारिश हो रही है। अब देखिए घने काले बादल हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और ये कुछ इस तरह का व्यू रॉयल पैलेस का दिखाई पड़ता है, ब्लेयर पैलेस का। इस पैलेस में अभी हम पूरा घूम करके आए। 3 बिल्डिंग्स है, 3 लेयर्स हैं इसमें, 3 मंजिला है ये पैलेस। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर आर्मी की ड्रिल होती है। अभी अंदर बताया गया कि प्राइवेट आर्मी है उनकी और प्राइवेट आर्मी में यहाँ पर ड्रिल होती है। इनके तोप वगैरह रखी हुई हैं और इनकी प्राइवेट आर्मी है राज परिवार की, और शताब्दियों से ये आर्मी इनके लिए सुरक्षा का कार्य करती है और प्रतिदिन इनका अभ्यास होता है। इसमें इनको रैंक दिए जाते हैं, हालांकि वो शासकीय सेवा में नहीं है लेकिन प्राइवेट सेवा में है और उनके आर्मी के रैंक भी उसी हिसाब से उनको दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू इस रॉयल पैलेस का, ब्लेयर पैलेस का यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। रॉयल पैलेस के आसपास का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते चलिए। यूनाइटेड किंगडम ने कई राज परिवारों ने राज्य किया है और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कई रॉयल फैमिलीज़ ने यहाँ पर राज्य किया है। और ऐसे ही उन्होंने अपने कैसल में अपने अपने ज़माने के अपने अपने कार्यकाल के वस्तुओं का, हथियारों का, पोशाकों का, क्रॉकरी का, बेडरूम में लगाई जाने वाली विभिन्न सजावटी अलंकरणों का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है।
और इसको देखने के लिए टिकट है 24 पाउंड पर पर्सन फॉर 2 आवर्स। 24 पाउंड यानी कि लगभग 2500 रुपये के आसपास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। 107 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 घंटे में आप इस पैलेस को अगर आप देखते हैं तो आपको इतनी कीमत देनी पड़ सकती है। तो ये रॉयल पैलेस महारानी विक्टोरिया का भी निवास स्थान रहा है और उनके राज परिवार के अलग अलग सदस्यों का भी निवास स्थान रहा है। 11वीं शताब्दी से लगातार आज तक ये पैलेस जीवंत रहा है। अभी भी यहाँ राज परिवार के सदस्य निवास करते हैं और मैंने आपको कई जगह बताया है कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ऊपर जाना मनाही है, कई कमरों में जाने की मनाही है। वो सेक्शन उन्होंने अपने निवास स्थान के लिए अलग रख छोड़े हैं। कई जगह उन्होंने अपनी प्राइवेट स्टाफ के लिए रिजर्व कर रखे हैं। तो कुल मिलाकर के ये रॉयल पैलेस में रॉयल फैमिलीज के साथ साथ उनके कर्मचारी और उनका स्टाफ भी रहता है। यहाँ से आकर के मैं वापस घूम रहा हूँ पीछे का व्यू आपको दिखाने के लिए। आप देखिए कितना शानदार व्यू है और अच्छा खासा जंगल है लेकिन वेल मेंटेन्ड है। तो रॉयल पैलेस का ये जो ब्लेयर का रॉयल पैलेस है इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 11वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक विभिन्न राज परिवारों की कई फैमिलीज ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। ये प्रकृति की सुरम्य वादियों में ये खूबसूरत पैलेस राज परिवार के सदस्यों का निजी निवास स्थान रहा है और यहाँ तक कि उनकी आर्मी और उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी राज परिवारों ने अपने व्यक्तिगत फंड्स में से किया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की आर्मी भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती है। खास बात तो राज परिवारों के ऊपर जो खर्चा होता था निश्चित रूप से काफ़ी पैसा इन परिवारों के मेंटेनेंस पर और इनके महल पर मेंटेनेंस पर खर्च होता था और वो सब जनता की द्वारा दिए जाने वाले करों से ही आता था जो राज परिवारों को पेंशन के रूप में या अन्य साधनों से इनकम प्राप्त होती थी। उसी में से ये पैसा उनको दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि ये जो ब्लेयर पैलेस है वो राज परिवारों की या रॉयल फैमिलीज की विलासिता का केंद्र था तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं होगा। जैसा कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस के राजा पूर्व वंश के राजा लुई 16 और उनकी रानी मेरी एंटोनिएट का जो वर्साई का शाही पैलेस है वो भी शान शौकत और विलासिता का एक प्रमुख केंद्र था। बाद में उनका यही जो विलासिता का कारण था वो फ्रांस की राज्य क्रांति का भी कारण बना। तो ब्लेयर पैलेस अपने आप में खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन ये शाही परिवार के विलासिता का केंद्र भी था और उनके ऐशो आराम का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इसके सामान को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ब्लेयर जो है ब्लेयर पैलेस, ब्लेयर कैसल और पैलेस में बेसिक अंतर यह है कि पैलेस में केवल शाही परिवार के लोग निवास करते हैं, लेकिन जहाँ कैसल शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर शाही परिवार के लोगों के साथ साथ उनका निजी स्टाफ और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी या उनकी निजी आर्मी भी निवास करती है। तो कैसल में रॉयल फैमिलीज प्लस आर्मी प्लस स्टाफ तीनों निवास कर सकता है, लेकिन पैलेस केवल रॉयल फैमिलीज का निवास स्थान है। तो ये जो ब्लेयर पैलेस है ये ब्लेयर पैलेस कम कैसल है। आधा हिस्सा पैलेस का है और आधा हिस्सा कैसल का है, यानी कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चर्च भी बना हुआ है। तो ये कंप्लीट टाउनशिप है जिसमें रॉयल फैमिलीज तो रहती ही हैं, साथ ही साथ उनके स्टाफ के लोग और उनकी सिक्योरिटी के तमाम सारे लोग और चर्च के लोग भी यहाँ पर शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर कैथोलिक धर्म का शासन था, कैथोलिक संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते थे। बाद में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों का जमावड़ा हुआ और वहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्चों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन स्कॉटलैंड में खास करके इस इलाके में एडिनबरा और उसके आसपास के इलाकों में कैथोलिक चर्च की प्रधानता रही है। और 11वीं शताब्दी से लेकर के आज तक कैथोलिक चर्च ही यहाँ पर प्रधान चर्च रहा है। मेरे पीछे रॉयल
पैलेस के नीचे, ब्लेयर पैलेस के नीचे, ब्लेयर कैसल के बगल में आप देख सकते हैं ये चर्च कैथोलिक चर्च है। तो उम्मीद है आपको ये कैसल और ये पैलेस की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई कमेंट करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे हिस्टोरिकल यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज़्म पर जाकर इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अपने साथ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव के साथ ब्लेयर कैसल स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। रॉयल पैलेस के गार्डन्स का दृश्य देखिए आप। ब्लेयर पैलेस, रॉयल ब्लेयर पैलेस। ब्लेयर कैसल के आसपास का जो सीन है वो गजब का है। आप इसकी सुंदरता देखिए और इसका दृश्य निहारिए। बैकग्राउंड में आप उसका ब्रिज देख सकते हैं जो कि 11वीं शताब्दी का बना हुआ ब्रिज है। कनाडा की खूबसूरत वादियों के बाद स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियाँ और कैसल्स निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत 4 कंट्रीज़ शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। जबकि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जिसके अंतर्गत 3 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। जबकि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत वो देश शामिल हैं जिन पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार रहा है, इंग्लैंड और उसके अधीनस्थ देशों का अधिकार रहा है। तो उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। जबकि इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड ही शामिल है। और ये यूनाइटेड किंगडम के चारों कंट्रीज का संविधान अलग अलग है, उनके रूल्स अलग अलग हैं, लेकिन मुद्रा पाउंड ही है। और कुल मिलाकर के जैसे इंडिया में भारत सरकार और केंद्र सरकार के राज्य सरकार अलग अलग होती हैं, तो उसी प्रकार यहाँ यूनाइटेड किंगडम में भी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है, कुछ नियम उनके चारों कंट्रीज़ पर लागू हैं, लेकिन इंटरनल रूल्स उनके राज्यों के अलग अलग हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के जो स्थानीय नियम हैं वो अलग अलग हैं। तो इस ब्लेयर कैसल में आकर के ये सारे राज परिवार से संबंधित बातें आपसे मैंने शेयर की हैं, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। ब्लेयर कैसल के शाही गार्डन में इस समय हम लोग चल रहे हैं और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस समय बिल्कुल रॉयल फीलिंग आ रही है हम लोगों को। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे ही गार्डन है और हम ही इसके मालिक हैं। थोड़े समय के लिए सही, लेकिन रॉयल फीलिंग तो आ ही गई है। क्यों ऐसा? शाम के समय वास्तविक रूप से आज भी इस गार्डन में जो चेयर्स डली हुई हैं वहाँ रॉयल परिवार के सदस्य बैठते हैं, अपना क्लासिक टाइम स्पेंड करते हैं। और बीच दोपहर का समय टूरिस्ट के लोगों के लिए रहता है जो भी यहाँ पर पेमेंट करके इसको देखने के लिए आते हैं। और यही आज की तारीख में रॉयल फैमिलीज़ की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो टूरिस्ट से उन्हें आमदनी मिलती है, जो उनको पेंशन मिलती है, वो तो गवर्नमेंट की पेंशन सालाना पेंशन है, लेकिन जो उनका स्टाफ है उसकी सैलरी और तमाम सारे खर्चों से किस तरह से वो निपटें, इसके लिए रॉयल फैमिलीज़ ने अपने कैसल को म्यूज़ियम का रूप दिया है और टूरिस्ट के लिए खोला है। और दुनिया भर में ये प्रैक्टिस
बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। हिंदुस्तान में भी है और राजे महाराजे अपने विरासत से जो उन्हें सामग्री प्राप्त हुई है उसको अलग अलग तरीके से वो कैच कर रहे हैं।